आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, बैलगाड़ी और हल लेकर पहुंचे सपाई। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सपाई बैलगाड़ी और हल लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी नेताओं ने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना था कि केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। इसके साथ ही युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। नेताओं ने नीट परीक्षा रद्द होने के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन में कांठ विधायक कमाल अख्तर, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, महानगर अध्यक्ष हाजी इकबाल अंसारी, महानगर उपाध्यक्ष अमजद पठान, राहुल सिंह समेत बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। महानगर उपाध्यक्ष अमजद पठान के नेतृत्व में युवाओं का बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं, जबकि देश में जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। सपाइयों ने चेतावनी दी कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आज समाजवादी पार्टी जिला और महानगर और सभी यूथ के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष ने, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, सबने मिलकर एक ज्ञापन का कार्यक्रम करा है और उसमें समाजवादी पार्टी ने मांग करी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ देख रहे हैं आप कितना बलात्कार हो रहा है, गैस की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं और गेहूं की और चावल आटा सब चीज महंगा होता जा रहा है, उसी के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें और यहाँ पर राज्यपाल का शासन लगे, क्योंकि इनके इतना उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है। आपने अभी देखा कि कल अस्पताल में महिला सुरक्षित नहीं है। कहाँ ये ऐसा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी राज में ना महिला सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में है और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रही है और गरीबों की आवाज उठा रही है। तो समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक वर्कर आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में उद्यम के साथ यहाँ ज्ञापन देना आया है। तो हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फिर भाईचारा कायम होगा, ये हमारी मांग है। देखिए, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धर्म, जात, बिरादरी, इन चीजों को आगे लेके आती है। आज देश के अंदर महंगाई चरम पे है। हर दिन रसोई गैस का पैसा बढ़ता है, डीजल का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल का पैसा बढ़ता है और हालत ये है कि नौजवानों की इतनी बेकदरी सरकार के अंदर है कि अभी कम से कम 30 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी और परीक्षा का पेपर मतलब लीक हो गया। उससे पहले 11 पेपर लीक हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा दुरुस्त है, लेकिन आज तक उन माफियाओं को नहीं पकड़ सकी। इससे साफ जाहिर है कि सरकार इन पेपर लीक कराने में शामिल है, क्योंकि वो चाहती है कि लोगों को नौकरी न देनी पड़े, बच्चे आगे ना बढ़ सके। इन्हीं सारी मांगों को लेके हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, राज्यपाल इसका संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति देश की सरकार को भंग करके चुनाव कराएं और इस देश के अंदर जो महंगाई है ये बढ़ रही है, इसके खिलाफ ये ज्ञापन हम लोग आज देने आए हैं और हम सब लोग ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल को, इसे यहाँ से हटाया जाए। देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर
पूरे प्रदेश में जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, पेपर लीक है और मतलब इतनी समस्याएं हैं कि आज जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा से। तो उसी के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज एक ज्ञापन कलेक्टर में दिया है। आज आप देखिए जो महिलाएं हैं उन्हें रसोई के लिए गैस नहीं मिल पा रही है, लोग अपने काम के लिए पेट्रोल डीजल हाथ में नहीं आ रहा है और ये लोग जो है जो प्रधानमंत्री है इतने तो देश से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग जो है पेट्रोल का कम यूज करिए, डीजल कम यूज करिए, गैस कम जलाइए, खाना कम खाइए और खुद जो है 8600 करोड़ उसमें प्लेन में बैठकर जा रहे हैं विदेश यात्रा पर, वहां नगरी टॉफी का प्रचार कर रहे हैं। मतलब कितना गिर चुकी है राजनीति भाजपा की नेताओं की कि लोगों की आंखें खोलने के लिए हम सड़कों पर आए हैं और हम लगातार अब सड़कों पर रहेंगे जब तक इन्हें देश से गद्दारों को निकाल नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की जनता सड़कों पर उतरी है अपनी समस्याओं को लेके और ये कलेक्टर साहब के ऑफिस आई है। हमारी मांग ये है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अभी 10 दिन में आपको पता होगा 10 दिन में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट जो है उसकी कंडीशन ये है कि 50 से लेकर 60% एक्सपोर्ट का काम बंद पड़ा है। लोगों के पास काम करने को नहीं है, बेरोजगार हुए पड़े हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पेट्रोल डीजल खरीदने के पैसे नहीं है। अगर हम गैस की बात करें तो महिलाओं को घर में जलाने के लिए गैस नहीं है, कितनी परेशानी का सामना है। एकदम गैस के इतने रेट हाई कर दिए हैं, 991 रुपये गैस के हाई कर दिए हैं जो कि कमर्शियल गैस है और आए दिन महंगाई बढ़ रही है। दूध के दाम लें तो दूध के दाम बढ़ चुके हैं और आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं महंगाई महंगाई महंगाई, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी हमें राहत नहीं मिल रही है। नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक कर दिया जाता है, बच्चे पढ़ के अब क्या करेंगे। इसी एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से एक छात्र ने सुसाइड करी। ये एक कहना बहुत आसान है कि सुसाइड करी, लेकिन सुसाइड करने की वजह आप देखें क्या है, कितनी बड़ी वजह है। उस बच्ची का करियर खत्म हुआ। एक बच्चा कोई भी एग्जाम पास करने के लिए कितनी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कितने डिप्रेशन में रहता है वो, उसे हर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है। इन्होंने पेपर लीक कर दिया और बच्चे ने सुसाइड कर ली। कितने लोगों का इन्होंने भविष्य बर्बाद कर दिया है। जी, हमारी सरकार से मांग है कि वो बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करे, जिससे कि दुनिया में कम से कम जो लोग परेशान हैं वो परेशानी का सामना उन्हें कम करना पड़े। और सरकार, अगर आप भाजपा सरकार को देखेंगे तो मोदी जी हमारे तो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं, शायद अब वापस आ गए हैं, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हिजाब को लेकर के देखिए, हिजाब एक ट्रेडिशन है, ये कल्चर है, ये इस्लामी मज़हब के अंदर एक सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपने हिसाब से जिए। अगर कोई इसमें हिजाब पहन करना चाहता है तो करे, कोई नहीं करना चाहता है तो नहीं करे। किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो फालतू के मुद्दे हैं कि इसको हम हाईलाइट करें नमाज को लेके, गाय को लेके, हिजाब को लेके, जिससे क्या हो आपस में नफरत फैले। और भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम ही करती आई है आज तक। अदरवाइज अगर हम सक्सेस की कोई बात करें तो भाजपा सरकार ने नहीं करी है। देखिए, आज आपको खुद दिख रहा होगा कि ये कलेक्टर साहब के ऑफिस में चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक रिलीजन का यहाँ पे इंसान आया हुआ है सिर्फ अपनी मांग को लेकर के बढ़ती हुई महंगाई को प्लीज़ कम करो। अदरवाइज आज टेम्परेचर आप देखेंगे मुरादाबाद का 47 सेंटीग्रेड है। इतने टेम्परेचर में इतनी भारी तादाद में लोग यहाँ पे उतरे हैं सिर्फ इस वजह से कि धूप भी उन्हें कम लग रही है, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देख के, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए।